अगर हमने सही डॉक्टर का चयन नहीं किया तो ना ही ढंग से डायग्नोस हो पाता है डिजीज़ का, ना ही ट्रीटमेंट हो पाता है। उम्मीद है आप सब लोग को ये समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में दीप मेडिकल पॉइंट में। आई एम दीपक कोहली, बीएससी बीफार्मा एमडी। राइट डॉक्टर सिलेक्शन, इसका मतलब क्या है? सही डॉक्टर का चयन करना। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने सही डॉक्टर का चयन नहीं किया तो ना ही ढंग से डायग्नोस हो पाता है डिजीज़ का, ना ही ट्रीटमेंट हो पाता है। और इंडिया में तो अवेयरनेस की कमी के कारण लोग जान ही नहीं पाते कि कौन सा डॉक्टर, कौन सी स्पेशलिटी किस ट्रीटमेंट के लिए है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 डॉक्टर की ऐसी स्पेशलिटी, जानेंगे वो कौन सी डिजीज़ का डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन घंटे को दबाइएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो ये ब्लड वेसल्स हो गया, हार्ट हो गया, इससे रिलेटेड इशूज जो भी आते हैं, ये उनका डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं। अब आते हैं ऑडियोलॉजिस्ट के बारे में। जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी हमारी हियरिंग की एबिलिटी में प्रॉब्लम्स आते हैं या इशूज़ आते हैं, उनका डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं। डेंटिस्ट, जो भी गम्स में या फिर टीथ में रिलेटेड इशूज़ आते हैं, उनका डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो भी मसल्स और या बोन में रिलेटेड इशू आते हैं, उनका डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट, जो भी लेडीज़ में हेल्थ रिलेटेड इशू आते हैं, उनका डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं और केयर करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं प्रेगनेंसी में। अब है पल्मोनोलॉजिस्ट, जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी लंग्स से रिलेटेड इशू आते हैं, ये उनका डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करते हैं पीडियाट्रिशियन के बारे में। जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, ये उनका डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करेंगे हम रेडियोलॉजिस्ट के बारे में। रेडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ये केवल डायग्नोस करते हैं इंजरीज का। ये किसकी हेल्प से करते हैं? सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। बात करेंगे ऑटोलैरिंजियोलॉजिस्ट के बारे में। इसे हम ईएनटी भी कहते हैं। जो भी ईयर हो गया, हमारा नोज़ हो गया और थ्रोट हो गया, इनसे रिलेटेड इशू आते हैं, ये उनका ट्रीटमेंट करते हैं और डायग्नोस करते हैं। अब हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में। जो भी हेयर है, नेल्स है, स्किन है, इनसे रिलेटेड इशू आते हैं, ये उनका डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इससे रिलेटेड इशू आते हैं, उनका डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम करेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट के बारे में। जो कैंसर पेशेंट होते हैं, ये उनका डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो है, जो आई हो गया, इनसे रिलेटेड इशू आते हैं या डिसऑर्डर आता है, ये उनका डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं। हम बात करते हैं फैमिली फिजिशियन के बारे में। जो भी बेसिक्स केयर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, जैसे छोटी मोटी डिजीज होती है, उनका डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं या फिर जरूरत पड़ने में स्पेशलिस्ट के पास रेफर करते हैं। सर्जन हो गए, जो सर्जन होते हैं, जो सर्जरी होती है पेशेंट की, ये वो परफॉर्म करते हैं और फॉलोअप करते हैं कि सर्जरी सक्सेस हुई है या नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं रिमोटोलॉजिस्ट के बारे में। अर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं, ये लोग उनको डायग्नोस और ट्रीटमेंट करते हैं। बात करते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के बारे में। जो भी पेशेंट होते हैं जिनकी सर्जरी हो रही होती है, उनके पेन का मैनेजमेंट करते हैं। ये तो था 20 डॉक्टर की स्पेशलिटीज़ के बारे में, जो कि हम सभी लोग का जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमें कोई डिजीज़ हो तो हम राइट डॉक्टर का सिलेक्शन कर सके और हमारी जो डिजीज़ है उसका डायग्नोस और ट्रीटमेंट सही तरीके से हो सके। उम्मीद है आप सब लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी कोई क्वेरी है फ्रेंड्स, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं सॉल्व करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।